नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, मैंने आप सभी के साथ इससे प्रीवियस वीडियो में रिजल्ट स्पेसिफिक डिटेल्ड वीडियो शेयर करी थी कि कैसे इस बार का जो रिजल्ट सीजन है वो अच्छा है, बुरा है, किसके लिए अच्छा, किसके लिए बुरा। तो ये सारी चीज़ें डिस्कस करी, जिसमें मैंने आपके साथ शेयर किया कि डिफेंस स्टॉक्स के जो नतीजे थे ना वो काफ़ी अच्छे दिखे हैं इस बार मुझे। और स्टॉक्स की बात करी जाए तो मूवमेंट कोई बड़ी आई नहीं है, तो इन्वेस्टर्स का ना थोड़ा कॉन्फिडेंस गिरता है ऐसे में कि यार नतीजे ठीक हैं लेकिन फिर भी शेयर नहीं चल रहा है, ऐसा क्यों, क्या दिक्कत है, क्या कंपनी तो खराब नहीं हो गई है। तो मैं पहली बात आपको बताना चाहूँगा कि नतीजे बहुत ही अच्छे थे। शेयर चला हो ना चला हो आपको होल्ड करना चाहिए। अब मैं आप सभी के साथ डिटेल में थोड़ी सी चीज़ें शेयर करना चाहूँगा इस वीडियो के माध्यम से। सबसे पहले मैं आपको एक डेटा बताना चाहूँगा जो कि सबसे एंड में बताना चाहिए था, लेकिन मैं सबसे पहले आपके साथ शेयर कर रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए कि ये वीडियो कितनी इंपॉर्टेंट हो सकती है। सबसे पहला स्टॉक है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। मैं यहाँ पे आपके साथ दो पैरामीटर शेयर कर रहा हूँ इस डेटा में। एक FY26 यानी पुराना वित्त वर्ष जो था, जो अभी 31 मार्च को खत्म हुआ है, उस पूरे फाइनेंशियल ईयर में कंपनी ने कितनी सेल्स करी और उस कंपनी के पास करंटली कितना काम है। इससे आपको अंदाजा लगेगा कितने गुना काम है कंपनी के पास, कितना आगे तक के लिए काम है कंपनी के पास। तो HAL की बात करें, FY26 में कंपनी की सेल थी 32,250 करोड़ के करीब की। ठीक है, ये पूरे फाइनेंशियल ईयर की सेल है, एक क्वार्टर की नहीं है, मैं बता दूं आपको। तो लगभग 32,250 करोड़ की सेल थी और कंपनी के पास जो काम है वो 2.5 लाख करोड़ का है। जो ऑर्डर बुक है करंटली कंपनी की वो 2.5 लाख करोड़ की है, यानी कि करीब 8 टाइम्स मोर देन FY26 सेल्स। समझ रहे हो आप? 8 गुना ज्यादा सेल है। 8 साल तक के लिए काम है अगर बिना ग्रोथ के काम हो तो, और ग्रोथ के साथ भी काम होगा तो भी ये 5 साल से पहले पूरा नहीं कर पाएंगे काम, और ऑर्डर्स लगातार मिलते ही जा रहे हैं। दूसरा स्टॉक है BDL। 2450 करोड़ की सेल्स थी इनकी और इनके पास 26,176 करोड़ का काम है, करीब करीब 11 गुना ज्यादा अपनी सेल्स के अकॉर्डिंग। तीसरा स्टॉक है BEL। 26,750 करोड़ की सेल्स थी और करीब 74,000 करोड़ का काम है कंपनी के पास, यानी 3 गुना ज्यादा अप्रोक्स। अब आते हैं शिपिंग पे। मजगांव डॉक 13,000 करोड़ की सेल्स थी, 20,500 करोड़ के करीब का काम है, यानी 1.6 टाइम्स। कोचिन शिपयार्ड 5,500 करोड़ के करीब की सेल और 4 गुना ज्यादा कंपनी के पास काम है इस समय, करीब 21,000 करोड़ की ऑर्डर बुक है। ठीक है, गार्डन रीच शिप बिल्डर 7,000 करोड़ की सेल, 15,324 करोड़ की ऑर्डर बुक है, यानी 2 गुना ज्यादा। शिपिंग में थोड़ी कम है ऑर्डर बुक, लेकिन डिफेंस बहुत ज्यादा ओन करता है ऑर्डर बुक। अब एक चीज और है, ऑर्डर बुक का होने का मतलब ये नहीं होता कि बहुत इजी हो गया इन्वेस्ट करना, समझ में आ गया सब कुछ। ऑर्डर बुक होने के बावजूद कभी कभार एग्जीक्यूशन नहीं हो पाता। काम तो आ गया है लेकिन मैं कर ही नहीं पा रहा, स्टाफ नहीं है मेरे पास, एम्प्लॉयज नहीं है, इक्विपमेंट्स कम पड़ रहे हैं, मेरे पास जो चीजें हैं रॉ मटेरियल वो नहीं है, तो डिले हो रहा है प्रोजेक्ट। ये सब भी इक्वली इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, सोलार इंडस्ट्रीज वन ऑफ माई फेवरेट डिफेंस कंपनी, अभी तो हाइस पे है खैर, 9,900 करोड़ के करीब की सेल थी इसकी और 21,000 करोड़ की ऑर्डर बुक है इसकी, करीब करीब 2.2 टाइम्स ज्यादा है और सेल्स के कंपैरिजन में। सबसे ज्यादा ग्रोथ इसी में आई थी FY26 में, 30% साल दर साल बढ़कर आई ग्रोथ इसकी। तो ग्रोथ भी मैटर करती है, इसीलिए शेयर आउट परफॉर्म कर रहा है। अब मैं आप सभी के साथ कुछ और डेटा शेयर करना चाहूंगा, शॉर्ट सिंपल। तो सबसे पहले तो आत्मनिर्भर भारत प्लस मेक इन इंडिया प्लस डिफेंस एक्सपोर्ट प्लस इंडिजीनियस वीपन्स, FY27 के लिए जो अलोकेशन सरकार ने निकाला वो 7.85 लाख करोड़ का था और कैपिटल एक्सपेंडिचर 2.19 लाख करोड़ का था। इसका बेनिफिट सिर्फ PSU कंपनीज को नहीं मिल रहा, प्राइवेट कंपनीज को भी मिल रहा है, जिसमें मिसाइल, अम्यूनिशन, ड्रोन्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, रडार्स, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर कंपोनेंट्स, ये सब भी हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, डिफेंस स्टॉक्स में ऑर्डर मिलना और रेवेन्यू प्रॉफिट में कन्वर्ट होना सेम थिंग नहीं है। जैसा मैंने अभी आपको बताया कि ऑर्डर मिल गया, काम भी तो करो, फिर पैसा बन रहा है नहीं बन रहा वो इक्वली इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इंडस्ट्री में करंटली ऑर्डर इनफ्लो स्ट्रांग है, लेकिन एग्जीक्यूशन बॉटलनेक एक मेजर रिस्क बना हुआ है।
एग्जीक्यूशन, यही इंपॉर्टेंट शब्द है जो मैंने आपके साथ स्टार्टिंग में ही डिस्कस कर दिया, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अब HAL की बात करी जाए तो यहाँ पे मेन एरिया है फाइटर एयरक्राफ्ट, हेलीकॉप्टर, एयरक्राफ्ट इंजन्स, एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस, डिफेंस, एरोस्पेस माफ कीजिएगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट है। HAL के हिसाब से देखा जाए तो इंडिया को इंडिजीनियस फाइटर एयरक्राफ्ट, हेलीकॉप्टर्स और एरोस्पेस इकोसिस्टम बिल्ड करना है। बिग अपॉर्चुनिटी में तेजस प्लस हेलीकॉप्टर फ्यूचर एरोस्पेस प्रोग्राम हैं, ठीक है। तो ये सब है। आगे मैं आप सभी के साथ बात करूं तो HAL में स्ट्रॉन्ग है, HAL में स्टोरी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन स्टॉक प्राइस में फ्यूचर ग्रोथ का काफी हिस्सा ऑलरेडी प्राइस इन है। ये भी काफी इंटरेस्टिंग पॉइंट हो गया, ठीक है। आगे BEL भी सेम टाइप ऑफ है। BDL की बात करी जाए तो BDL का मेजर एक्सपोजर मिसाइल्स में, एंटी टैंक गाइडेड वेपन्स में है, एयर डिफेंस सिस्टम में है, ठीक है। डिफेंस ऑर्डर माइलस्टोन बेस्ड होते हैं, इसलिए एक क्वार्टर बहुत स्ट्रॉन्ग और दूसरा वीक हो सकता है। BDL में स्टोरी अट्रैक्टिव है, बट इन्वेस्टर्स को क्वार्टरली वॉलेटिलिटी से कंफर्टेबल रहना पड़ेगा। तो ये कुछ चीजें हैं दोस्तों जो हमें इजीली समझ में आ रही हैं कि इन स्टॉक्स में स्कोप तो है, लेकिन थोड़ा सा ध्यान से काम करना है और लॉन्ग टर्म का सोचना है। यही समाप्त करता हूं इस वीडियो को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।